जी हां, आज हरियाणा की कैबिनेट की बैठक होने वाली और थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू होने वाली है। इस बैठक में कई एजेंडाज हैं जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन एक बड़ी बात, शीतकालीन सत्र को लेकर आज तारीखें सामने आ सकती हैं। यह बात ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र, कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, कितनी देर में शुरू होने वाली है बैठक? देखिए, बिल्कुल नासिर, हम इस वक्त सिविल सचिवालय के अंदर ही मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर के अंदर जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर आते हुए नजर आएंगे। जहाँ अगर हम बैठक की बात करें, करीब 1.5 दर्जन के आसपास जो एजेंडे हैं वो बैठक के लिए रखे गए हैं, जिसमें पुनर्नियुक्ति से लेकर के पंचायत डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कई जो मसले हैं जिनको लेकर के कैबिनेट की इस बैठक के अंदर चर्चा की जानी है। आज इस बैठक के अंदर शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान को लेकर के भी मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि बैठक के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर मोहर लगाई गई है और मीडिया के साथ किस तरीके से उन तमाम एजेंडों को के बारे में जो जानकारी है वो दी जाती है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू होने वाली ये बैठक जो है, जिसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर देखा जा सकता है और जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 4 बजे का वक्त नासिर कैबिनेट की इस बैठक को लेकर के रखा गया था, जिनमें इन सभी एजेंडा को लेकर के चर्चा की जानी थी। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा सचिवालय से, जहां पर इस कैबिनेट की जो बैठक को शुरू होने में अब से कुछ ही पलों का जो वक्त है वो बाकी है, जब इन तमाम करीब 1.5 दर्जन एजेंडाज को लेकर के जो चर्चा है वो होने जा रही है। और इन एजेंडाज में अगर जी एजेंडा जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनके अंदर जो चर्चा है वो रहेगी। नासिर, अगर एजेंडाज की अगर हम और थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो बैंक लोन है उन लोन की गारंटी को लेकर के सरकार की तरफ से जो चर्चा है वो इस कैबिनेट की बैठक के अंदर की जाएगी। किस तरीके से अलग अलग विभागों के अंदर जो लोन लिए हुए हैं उनमें सरकार की तरफ से जो गारंटी दी जाती है उसको लेकर के जो एजेंडा है वो रखा गया है। एक्साइज टैक्सेशन में बकाया देय वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है, इसको लेकर के जो कैबिनेट की बैठक में एक एजेंडा है वो रखा गया है। इस पर क्या कुछ फैसला होता है ये कैबिनेट की बैठक के बाद पता चलेगा। रिटायर कर्मचारियों की जो पुनर्नियुक्ति है उसको लेकर के इसमें जो मोहर है वो लगाई जाएगी। अलग अलग जो मंत्री हैं, जो स्टाफ हैं जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, उन्हें 1 साल की और अधिक जो नियुक्ति है वो दी जाए। इसको लेकर के कैबिनेट की इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो रहने वाली है। फिलहाल अगर हम बात करें, कुछ ही पलों के अंदर ये जो बैठक है वो शुरू होगी और इस बैठक में ये पता लग पाएगा कि कौन कौन से जो एजेंडा हैं जिन पर मोहर लगाने का काम कैबिनेट की इस बैठक की तरफ से किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। अभी हम देख रहे थे तस्वीरों में, अधिकारी भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे थे और कमलेश ढांडा जो राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंची हैं, संदीप सिंह भी पहुंचे हैं। और आपने और भी बताया कि अभी धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। इसी के साथ एक और चर्चा जितेंद्र चल रही है शीतकालीन सत्र की तारीखों के तय करने को लेकर, और इस पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी खबर अभी तक पर कहा था कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाएगा। शीतकालीन सत्र इस बार कितना अहम रहने वाला है, जब कई राज्यों के चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा और हरियाणा में चुनाव की हलचलें शुरू हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल आपने नासिर ठीक कहा, शीतकालीन सत्र अपने आप में अहम रहेगा, क्योंकि आगामी जो चुनाव की जो दिशा है वो एक और जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जहां तय होने वाली है, तो वहीं विपक्ष की तल्खी किस प्रकार से बढ़ती है या फिर सत्ता पक्ष का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ता है, ये तमाम जो विषय है इसी बात पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से इन 5 राज्यों का चुनाव आता है। खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी और हरियाणा में अगर हम बात करें तो जेजेपी के लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि हरियाणा से
से जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भी कुछ सीटों पर जो चुनाव है लड़ रही है और उसमें क्या कुछ परिणाम जननायक जनता पार्टी को के समक्ष देखने के लिए मिलता है, वह भी उसके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा या नहीं होगा, ये भी काफ़ी हद तक निर्भर करने वाला है और आगामी चुनाव की दिशा दशा इसको लेकर के तय होगी। वहीं शीतकालीन सत्र के अंदर विपक्ष जो है उसका उत्साह बढ़ता है या फिर सत्ता पक्ष अपने इस उत्साह के साथ जो है सदन के अंदर तमाम जो कार्यवाही है उसको करते हुए नजर आएगी, ये भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और फिलहाल अगर हम बात करें आज की जो कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर के चूंकि फाइनल मोहर लगाने का काम किया जाएगा, शीतकालीन सत्र की क्या तारीख जो है वो रहने वाली है। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर के बीएसई की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक सत्र से ठीक पहले ही इसको लेकर के तय करती है, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं वो मौजूद रहते हैं और उनकी तरफ से सत्र अवधि को तय किया जाता है। लेकिन विधानसभा का सत्र कब से शुरू हो रहा है, किस तरीके से विपक्ष अपनी कमर कसेगा और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ विषय जो है सदन के पटल पर लाए जाएंगे, वो तमाम चीज़ें रहने वाली है। और उससे पहले कैबिनेट की इस बैठक में उन तारीखों पर मोहर लगाई जाएगी, जो खासतौर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है कब से शुरू होगा, इस बात पर मोहर लगाने का काम किया जाएगा। और फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जब ये बैठक शुरू होगी उसमें इन तमाम 1.5 दर्जन एजेंडाओं के साथ साथ शीतकालीन सत्र की तारीख का सामने आना भी काफ़ी हद तक लाजमी माना जा रहा है। जी नासिर, आज लगातार ये बैठक होती हैं और वक्त वक्त पर कैबिनेट की बैठक होती है, कई अहम फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, योजनाओं की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से अपनी योजनाओं को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि जितने काम, जितनी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा इस कार्यकाल में जनता को हुआ है, हमारी सरकार के दौरान में हुआ, कभी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री भी लगातार अपने लाइव में या जब भी वो बात कर रहे होते हैं तो सरकारी योजनाओं की बात कर रहे होते हैं। तो इस बार इस पर भी जोर दिया जाएगा कि जो भी जनहित की योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, अब उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और उसकी समीक्षा की जाए, फीडबैक लिया जाए कि कितना फ़ायदा लोगों पर हो रहा है। देखिए बिल्कुल, और इन फीडबैक्स के साथ साथ कौन कौन से जो विषय हैं जिन्हें कैबिनेट की मोहर की आवश्यकता है या फिर आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उन तमाम विषयों को लाने की आवश्यकता है, इनको भी जहां ध्यान रखा जाता है, तो वहीं योजनाओं को लेकर के सरकार अपनी विकास की गति को लेकर के भी टॉप गियर में आते हुए नज़र आती है। तमाम जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं का किस तरीके से लाभ पहुँच रहा है, एक और जहाँ फीडबैक लेने का काम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन योजनाओं को लेकर के किसी प्रकार की समस्या ना हो, जो लोग हैं उन्हें उनका पूरा फ़ायदा मिल रहा हो और लोगों तक उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी भी हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है। और जहां तक कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में भी इसको लेकर के कुछ जो एजेंडा हैं वो पहले से तय किए गए हैं और साथ ही इसके पश्चात अगर हम बात करें तो कुछ टेबल एजेंडा यानी मौके पर ही कुछ एजेंडे जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। शीतकालीन सत्र की तारीखों की जहाँ तक बात की जाए तो उसको लेकर के भी मौके पर ही ये चर्चा जो है बैठक जब शुरू होगी तो उस बैठक के दरमियान देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब कुछ ही पलों के अंदर जो तस्वीरें हैं वो भी तमाम दर्शक देखेंगे कि किस प्रकार से जो सभी जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, साथ ही अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। और इस कैबिनेट की बैठक के अंदर इन तमाम 1.5 दर्जन एजेंडा, जिसमें अगर हम बात करें जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पुनर्नियुक्ति की बात करें या फिर इसके अलावा जो एजेंडा अलग अलग विभागों के इसके अंदर रखे गए हैं जिसे कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है, उन तमाम एजेंडाज को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, मोहर लगाई जाएगी। जी नासिर। अच्छा जितेंद्र, ऐसी भी कोई अभी जानकारी है कि कोई मंत्री किसी कारणवश इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहा, कुछ इस तरह की कोई सूचना आई हो? क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं या कुछ और वजहों से ऐसा वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, या सभी मंत्रियों के अब तक आने की खबर है? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए नासिर मंत्रियों के आने और यहाँ उपस्थित होने को लेकर के, अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक पूरे तौर पर शुरू नहीं हुई है, 4 बजे का वक्त था, लेकिन अभी अगर हम बात करें इसको लेकर के जो अधिकारी हैं उनके आवागमन की जो स्थिति है वो साफ तौर से यहाँ देखी जा सकती है। लेकिन जैसे ही तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब बैठक के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद ये जानकारी भी स्पष्ट तौर से मिल पाएगी कि कौन कौन मंत्री यहाँ पर हाजिर है और कौन किस कारण की वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई और दूसरा कारण अति व्यस्त होना या फिर किसी कारण की वजह से ना आना, यही आमतौर पर विषय रहते हैं नासिर। लेकिन
कैबिनेट के जो तमाम एजेंडे हैं उन पर मोहर जो है वो उसी प्रकार से लगाई जाती है जिस तरीके से उन एजेंडों को पहले से ही तय कर लिया जाता है। और आज भी करीब 1.5 दर्जन के आसपास के जो एजेंडे हैं जिनके अंदर हमने अपने दर्शकों को भी बताया, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हों, पंचायत डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, या फिर कर्ज को लेकर के जो गारंटी की जो बात की जा रही है उसकी अगर हम बात करें, वो तमाम जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा करने के उपरांत मोहर लगाने का काम किया जाता है। और उम्मीद यह भी की जा रही है कि इस चर्चा के बाद अगर कुछ एजेंडे मीडिया या फिर प्रदेश की जनता के समक्ष रखने होंगे तो उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत जो आधिकारिक जो जानकारी है वो देने का काम भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हलचल जो है वो यहाँ बढ़ चुकी और हम है। आप इन तस्वीरों को दिखाते रहे हैं। जी जी जी, तस्वीरों से भी हम रूबरू कराए जब यहाँ जी नासिर, तो इन तस्वीरों के साथ ही हम आप तमाम दर्शकों को यहाँ पर जो कैबिनेट की जो एक झलक है, शुरू होने से पहले की जो झलक है वो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री अभी इससे पहले कैबिनेट की इस बैठक से पहले तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक अलग जो कमेटी हॉल है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आकर के तमाम जो 1.5 दर्जन एजेंडा रखे गए हैं उन एजेंडाज को लेकर के यहाँ पर फाइनल मोहर लगाने का काम किया जाएगा। और इस बैठक में आधिकारिक तौर पर क्या कुछ फैसले किए गए हैं उन सभी एजेंडाज को लेकर के उसकी जानकारी भी विस्तार से देने का काम जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अहम खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो मंत्री हैं, हालांकि कौन कौन मंत्री हैं जैसा कि नासिर आपने भी सवाल किया था, कौन कौन से वो मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और यदि कोई किसी कारणवश नहीं पहुँचा है तो वो कौन मंत्री हैं उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी जैसे ही आधिकारिक तौर पर यह बैठक शुरू होगी। और जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि अभी सभी के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका था और अब से कुछ ही पलों के बाद आधिकारिक तौर पर जब ये बैठक शुरू होगी उसमें एक एक करके इन सभी एजेंडाज पर लगाने का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और जो इन तस्वीरों के साथ ही जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी जो नेता हैं वो पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इन सभी एजेंडाज पर एक एक करके जो चर्चा है वो की जाएगी। और चर्चा के साथ ही ने अब आप देख सकते हैं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंच चुके हैं कैबिनेट की इस बैठक के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं और सभी जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी जो झलक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंत्री संदीप सिंह को भी यहाँ पर देखा जा सकता है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को। देवेंद्र बबली हैं, साथ में जेपी दलाल, कमल गुप्ता, बनवारी लाल, अनूप धानक, आप सभी जो मंत्री हैं उनकी झलक आपने यहाँ पर साफ तौर से देखी है नासिर। और अब ये कहा जा सकता है कि कैबिनेट की जो बैठक है वो अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक को में अब क्या कुछ एजेंडा है और उन एजेंडाज पर किस तरीके से जो मोहर लगाई जाती है इसके बारे में भी हम आधिकारिक तौर पर अपने तमाम दर्शकों को बैठक खत्म होने के बाद जरूर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। मुख्यमंत्री के साथ लगभग सभी मंत्री मीटिंग हॉल में बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। करीब 12 से 15 एजेंडाज पर इस बैठक में बातचीत होगी और आज शीतकालीन सत्र की तारीखों के तय होने की भी खबर सामने आ रही है। तारीखें भी तय हो सकती हैं, उस पर मोहर लग सकती है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हॉल में पहुंच रहे थे बैठक के लिए। आपने देखा तस्वीरों में, खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको दिखाया, एक्सक्लूसिव सबसे पहले खबरें अभी तक ने आपको ये तस्वीरें दिखाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली, कृषि मंत्री जेपी दलाल, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, राज्य मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री अनूप धानक, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, ये सभी मंत्री बैठक में मुख्यमंत्री के साथ पहुंच चुके हैं।